अच्छा, ये जेसी पिंकमैन को लेते हैं। हाँ, जय सिंह। हेलो। जी सर। जी जी, हारिस कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। जी, एक तो ये पहले जो हम पैरानॉर्मल की बात कर रहे थे ना, इस पे आई वुड जस्ट ऐड एक पॉइंट कि मुझे ये लगता है कि ये इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट में भी रूटेड है। क्योंकि जैसे अंधेरा होता है ना, तो हमें जैसे हमारे जो एंसेस्टर थे, उनके लिए अंधेरे में जाना खतरनाक बात थी। तो अंधेरे में तो मैं सब पहले यही छुपा बात होता कर था रहा ना, था, आप पर उसको चने बेच रहे थे। नहीं, नहीं इसके साथ ਅਸੀਂ ਫਿਰ दूसरी ਮਟਰ बात रोल ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਟਰ ਕੋ ਮੈਂ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲਾਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਦੇ, मैं तो किन्नू छिलता रहता। तो चले चले, नहीं, आप रख ले पॉइंट। सॉरी, शुगर इसके शुगर। साथ जैसे ये भी आता है ना कि वो कहते हैं कि खाली जगहों पे भूत ज़्यादा होते हैं, ये चुड़ैल हाँ, चुड़ैल। तो वो हाँ। भी जैसे क्राउड से जब सेपरेट हो जाते थे कोई हमारे एंसेस्टर, तो उनके लिए भी वो डरावनी चीज़ ही थी कि क्राउड से अलग हो जाना। तो उसका भी आके रिपरकशन वही आ जाता है घूम फिर के कि जैसा अंधेरा डरावना है, तो अकेले रहना भी है। इसीलिए ये ज़्यादा जितनी भी जिन ये जितने आते हैं, ये अभी भी कहते हैं ये खाली जगहों पे होते हैं या रात के उसमें होते हैं। ये कभी कोई कराची के सदर बाज़ार में तो बैठा नहीं होता वहाँ पे। तो ये हम्म। बात आ जाती है। तो हाँ, दूसरी जो मैं आपसे बात मेन करना चाहता था वो थोड़ी-सी फिलोसॉफिकल डिस्कशन है। अगर मतलब आई विल कीप इट सिंपल थोड़ा-सा और टाइम बचाने के लिए। तो देखिए, मैंने अपना मज़हब खोने से लेकर एथियज़्म तक आने में जो चीज़ नोट की और मैंने औरों में भी देखा, वो ये चीज़ है कि जब रिलिजन में एक इंसान होता है ना मज़हब में, तो उसका एक प्री ऑर्डेन्ड मीनिंग होता है उसका ज़िंदगी का, उसे मकसद दिया जाता है, पर्पस दिया जाता है। उसे खुदा बोलता है कि दुनिया जितनी भी बेरहम है, जितनी भी बड़ी है, लेकिन तुम्हारा मैं वालिद बैठा हूँ, मैं आई विल टेक केयर ऑफ यू और तुम्हारा ज़िंदगी का ये नहीं है दैट यू आर अ स्पेक ऑन फ्लोटिंग इन द यूनिवर्स मीनिंगलेसली। तो जब वो मज़हब छूट जाता है, तो साथ वो मीनिंग भी चला जाता है। और एंड आई बिलीव कि रिलीजियस होने से मटेरियलिस्टिक एथियज़्म तक आने तक के बीच का जो रास्ता है, वो एक्जिस्टेंशियलिज़्म और नाइलिज़्म से होकर गुज़रता है कहीं न कहीं। और जो लोग इसमें फँस जाते हैं बीच में, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि या तो ये डिप्रेशन में ले जाता है या ये इनको रिलैप्स करवा देता है वापस रिलिजन में। और ये फिर और ज़्यादा कंज़र्वेटिव रिलीजियस हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक तरह से वो रीअफ़र्मेशन मिल जाती है कि हम मीनिंगलेस नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। तो इस पे मतलब क्या आप समझते हैं कैसा है? बिल्कुल, हम इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि लोगों की एक स्टेज होती है। मेरा नहीं ख़्याल, बल्कि मैं कुछ एक हफ़्ता पहले मैं इस बात को यही बात मैं रिविज़िट कर रहा था। तो मुझे भी याद आया कि हाँ, एक वक़्त ये ज़रूर था मेरे पास, उस वो ऑब्वियसली इतना मेरी ज़िंदगी के ऊपर इतना शिद्दत वाला वो स्टेज नहीं था, लेकिन एक जो खौफ़े जहन्नुम होता है, वो मेरे ज़हन में कुछ अरसा रहा था, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं रहा, क्योंकि मैं फिर कहता था ये हुँ, बाकी वाले ठीक है। लेकिन ये जो हुँ, वो एक्सेसरबेट ज़्यादा होती है, मैंने ये नोट किया है। ये जो सेंस ऑफ लॉस, बीइंग लॉस्ट, और ये मकसद खत्म हो गया, इसका सेंस तब ज्यादा होता है जब लोग जो होते हैं ऐसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं जिनके इर्द गिर्द लोग भी रिलीजियस होते हैं, यानी उनसे ऑपोजिट होते हैं। इसीलिए बड़ा हुँ, जरूरी है कि उनको अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका नहीं मिलता। एक ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जिसे कहते हैं, इसलिए वो भी उनके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है। इसलिए वो उनके लिए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है कि ये बेहतर ही है, क्योंकि वो ना अपनी बात का इजहार कर सकते हैं, ना वो खुल के सोच सकते हैं। एक इस्लामी मुल्क में अगर रह रहे हैं उतना ही मुश्किल हो जाएगा, कम्युनिटी में रह रहे हैं उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो वो फिर पहले डिप्रेशन की स्टेज में आते हैं, वो रिलैप्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो, इसलिए आपको एक्स मुस्लिम ऐसे भी मिलेंगे जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं बहुत ज्यादा, और मैं समझता उनको ए, वो स्टेज से ग्रो आउट कर जाते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी अगर आप रहते हैं तो आपके जो इमीडिएट फ्रेंड्स होते हैं, जो आपके रिश्तेदार होते हैं, वो तो मुसलमान ही होते हैं, वो आपके सर्कल में ही होते हैं। इन लोगों के दोस्त भी कम ही होते हैं जिनके साथ ही दिल की बातें करते हैं, जो गोरे हों, या गोरे को तो नहीं फर्क पड़ता आप मुसलमान हैं या एथियस्ट हो गए, गोरों को तो खास नहीं। तो ये एक स्टेज होती है, बड़ी नाजुक सूरत हाल होती है वो। जो होते हैं ना भाई, नाजुक सूरत हाल है, वो नाजुक सूरत हाल तो होती है, लेकिन उसके ऊपर रिलैप्स बहुत कम लोग करते होंगे। मेरा नहीं ख्याल रिलैप्स ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन अगर वो कर सकते हैं, वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होगी। लेकिन फिर भी दिल में तो उनके ख्यालात शक शुबात आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो डिप्रेशन वाली स्टेज है, दैट कैन प्रोलॉन्ग। इसलिए बड़ा जरूरी है, उसका हल सिर्फ यही है कि हम जैसे लोग काम करें, उनको दिखाएं कि आप अकेले नहीं है, आप चाह दो फटे फटे चक के रखो। तो फिर वो दैट दे कैन, द मोर वी डू दिस, द मोर वी टॉक अबाउट दिस, द मोर दे गोइंग टू फील लेस डिप्रेस्ड। तो ये एक
दैट्स माय सोच ऑन दैट। जी, तो इसका आई वाज़ थिंकिंग कि एक मिडल ग्राउंड भी आ जाता है फिलोसॉफिकली, बिकॉज़ मैं बहुत बार ये देखता हूँ कि डिबेट्स में जैसे कोई अगर रिलीजियस आता है या हिंदू होता है या मुस्लिम होता है, तो उसका ये पॉइंट होता है कि देखिए आपका तो मकसद ही नहीं है उसका ज़िंदगी का कि अच्छा पैदा हुए, खाया-पिया, रिसर्च की, साइंटिफिक भी जो है आपने एक्सप्लोरेशन की, उसके बाद आप मर गए। तो अगर वो चलें उससे अगर हमें बताना हो कि नहीं वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड, वो अलग बात आ जाती है। लेकिन अगर हम फिलोसॉफिकली मिडल ग्राउंड भी देखें, तो आपने शायद वो नॉवल पढ़ा होगा बिकॉज़ आई आई डू अंडरस्टैंड कि आपने डेफिनिटली पढ़ा होगा। शायद वो नहीं, मैं एल्बर्ट फिक्शन कैमूस नहीं का पढ़ता। स्ट्रेंजर। नहीं, नहीं नॉवल नहीं, वो फिलॉसफी में ही आता है। एल्बर्ट कैमूस का स्ट्रेंजर, वो एब्सर्डिज़्म फिलॉसफी में आता है। ओह यस, अगर आपने एब्सर्ड, नहीं फिलोसॉफी की एब्सर्ड, यस यस, हाँ हाँ हाँ। वो मैंने नहीं हाँ, पढ़ा हुआ, लेकिन तो मुझे इसका कॉन्सेप्ट पता है। हाँ बोले। हाँ, तो स्ट्रेंजर में भी जो मतलब एब्सर्डिज़्म में ही आता है, तो उसका जो एब्सर्डिज़्म है ना, वो बेसिकली इसी नॉवल से निकलता है, एल्बर्ट कैमूस के। तो उसमें वो क्या कहता है, उसमें वो ये कहता है कि देखें उसमें बेसिकली क्या होता है जब वो जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, उस वो एक मर्डर कर देता है, तो उसको वो सज़ा दे देते हैं मौत की। तो वो एथियस्ट होता है, तो उसको जो एक वो चर्च का वो होता है, तो वो बार-बार आता है, तो वहाँ पे आके वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं तुम खुदा को मान लो ताकि तुम बच जाओ जो अज़ाब आएगा उससे या जो भी है। तो वो जो उसे बात कहता है मतलब कि वो एंड में एक रैंट बोलता है जो म्यूर सॉर्ट होता है प्रोटैगनिस्ट है। और वो उसे यही कहता है, वो कहता है कि तुम मेरे पास आते हो, तुम अपना असर्ट करते हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि मुझे तो सब पता है कि दुनिया में क्या होगा मरने के बाद, क्या नहीं होगा। तो वो बहुत रेज में ये स्पीच देता है और फिर वो ये कहता है कि एट लीस्ट तुम्हारा जो फॉल्स कॉन्फिडेंस है उससे बेहतर मुझे ये पता है कि मैं अपनी मौत को आई कैन नॉट ओवरकम दैट। तो मेरे पास जो भी यहाँ पे है तो यही स्ट्रगल इज़ द मीनिंग ऑफ माय लाइफ। जैसे वो आप यू आर मैंने देखा कि आपको ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो एक वो था कैरेक्टर है सिसिफस, जो वो है जिसको ज़्यूस ने कंडेम किया था कि वो एक बोल्डर को चढ़ाएगा उसके ऊपर माउंटेन के ऊपर और फिर वो नीचे गिर जाएगा। तो इटर्निटी के एंड तक ही इज़ बाउंड टू डू दैट कि वो ऊपर लेके जाएगा, वो फिर गिरता जाएगा, वो ऊपर लेके जाएगा, गिरता जाएगा, वो कभी ऊपर तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उसमें यही चीज़ आती है, वो कहता है कि सिसिफस का जो वो है जो पॉइंट ऑफ हिज लाइफ इज़ इन द स्ट्रगल इन रोलिंग अप द बोल्डर जो ऊपर लेके जाना उसे। तो हम्म। ये नहीं है कि अगर हमने अपना रिलीजन छोड़ दिया तो हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है, वो रहा ही नहीं क्योंकि खुदा का जो दिया मकसद हट गया। तो सिर्फ़ इस वजह से जीना कि वी नो दैट देयर इज़ अ फाइनाइट एंड टू आवर लाइफ, इसी से हमारा मकसद ऑर्डेन हो जाता है कि हमें इसका जो बेस्ट वो है तो वी हैव टू हाँ, मेक इसकी इट। एग्जांपल मैं आपको ये स्ट्र देता हूँ। इसके ऊपर मैंने वो इंग्लिश की वीडियो बनाई थी, जो मैंने अपने चैनल से डिलीट कर दी, उसको री-अपलोड, रीमास्टर करके री-अपलोड करूँगा। वो बड़ी अच्छी वीडियो थी। और उसको अब्दुल्ला समून के चैनल पे पड़ी हुई है, द पर्पस ऑफ लाइफ, हारिस सुल्तान। उसको सर्च मारेंगे, आपको मिलेगी बड़ी अच्छी वीडियो। उसमें उसमें हुँ, ये जो एक है, उसमें मेरा अपना भी फ़लसफ़ा था। ये मैं आपको साबित करके बताता हूँ कि ज़िंदा रहने के लिए मकसद की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक। क्योंकि अगर वो हमें ये कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए इट्स अ प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट कि यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ पर्पस। अगर हुँ, पर्पस नहीं है तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते। यू हैव नो, जाओ जाके छलांग मार दो, दैट्स व्हाट दे से। ये मैं स्टील मैन नहीं कह रहा हूं, मैं स्ट्रॉ मैन नहीं कह रहा। तो अगर ये जी, कंडीशन है कि जिंदा रहने के लिए आपको पर्पस की जरूरत है, तो फिर आफ्टर लाइफ में क्या पर्पस है? आप करोड़ों खरबों साल जिंदा रहेंगे, सेक्स करेंगे, शराबें पिएंगे, मजे करेंगे, खत्म बात। लेकिन आप जिंदा तो रह रहे हैं, हुँ, सांस तो ले रहे हैं, आप एंजॉय तो कर रहे हैं, आप लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर वर्ल्ड व्यू। तो इसका हुँ, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर वर्ल्ड व्यू, जिंदा रहने के लिए, मजा लेने के लिए, यू डोंट हैव टू हैव अ पर्पस। अगर वो कहेंगे नहीं नहीं पर्पस और होगा, आपने फन, आपका जिंदगी में मजे लेना आपका पर्पस है, तो फिर आप हुँ, वो कह सकते हैं, वो आप इधर भी अप्लाई कर सकते हैं और वो पर्पस आपका ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। क्योंकि इधर आपके पास महदूद 60-70 साल है जिसमें आपने उस ज्यादा से ज्यादा मजा लेना है जिंदगी का। छलांगे मारनी है पहाड़ों से, शादियां करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, आपने लोगों की मदद करनी है, बिल्डिंगें, पैसा बनाना है, जो भी करना है। क्योंकि आपको पता है आपने एक हुँ, 70 साल की जिंदगी है। बिल गेट्स के पास 70 साल की जिंदगी में उसने इतना काम किया। इलॉन मस्क के पास अगर 300 साल की जिंदगी हो तो हुँ, खुद ही हुँ, इमेजिन कर ले। उसकी इसमें कमी भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी एम्पलीफाई करके जो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा ही होगा। अगर वो 200 बिलियन का मालिक हुँ, है तो वो 800 बिलियन से भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम ऑफ एक्सचेंज। तो लिमिटेड टाइम का होना हमारे मकसद को एम्पलीफाई करता है। ये इन्होंने शर्त बनाई हुई है कि मकसद ये है कि आपने जी एक दिन अदालत में यूं, अल्लाह मियां की अदालत में आपने पेश हो।
हुँ, खुद ही अपना गोल पोस्ट बनाते हैं, खुद ही उसको हिलाते हैं और खुद ही उसमें गोल मारी जाते हैं। अब तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि इनके ये जितने भी दावे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये अपील किसी को नहीं कर पा रही, न्यू लोगों को नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो काउंटर आर्गुमेंट है वो बड़े आर्टिकुलेट है। मैं इसलिए ये लोगों को कहता हूँ, मुझे नहीं पता किसी और ने आर्गुमेंट हो सकता है दिया हो किसी ने, लेकिन मैंने आर्टिकुलेट इसको इसी तरह किया था कि आपने, ये मेरी बुक में भी है ये आर्गुमेंट, कि आपने, अगर आप ये कह देते हैं कि आफ्टर लाइफ में आपको पर्पस की जरूरत नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर हमें इधर भी पर्पस की जरूरत नहीं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इधर मर जाना। हुँ, इस पर नील डिग्रास टायसन ने कहा था कि मुझे जो भी वो काम करता है, वीडियो बनाता है, जैसे चलो हमारी जिंदगियों को देख लें, जो काम करते हैं, क्या कीड़ा है मुझे, शोहरत लेनी है, हो सकता है शोहरत लेने का भी लालच हो, पैसे बनाने हैं, हो सकता है वो भी हो, लेकिन अपना नाम छोड़ के जाना है, यस ये भी हो सकता है। ये क्या वजह है कि हम ये काम कर लेते हैं? क्योंकि मुझे पता है यार, मैं ये वाकया आपको सुनाता हूं, जूलियस सीजर ने जब अलेक्जेंडर द ग्रेट का स्टैच्यू देखा, तो वो रोने लग गया और उसने कहा कि मेरी उम्र, उस वक्त वो मैं 32-33 साल का था जूलियस सीजर, उसने कहा मेरी उम्र में ये आधी दुनिया फतह कर चुका था और मैं कितना नाकाम आदमी हूँ। तो उसको भी इस चीज का एहसास था कि उसकी जिंदगी खत्म होती जा रही है, लेकिन वो अभी तक वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। तो उसने बड़ा काम करना था, और हमारे पास वो एक टाइमर होता है जो रन आउट कर रहा होता है, तो जो पर्पस होता है आपकी जिंदगी का, वो आप खुद बनाते हैं। हुँ, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दुनिया फतह करनी है, सदर मुमलिकत बनना है, जो भी काम करना है, आपके पास यही टाइम है। इसी के अंदर कर लो तो कर लो, बाद में फिर गई बात, वरना जाके बैठ के दोस्तों के साथ आवारागर्दी करो, वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन लोगों का मकसद, इट हमारा मकसद ज्यादा इनको क्या मकसद, बल्कि इनको क्या जरूरत है काम करने की? रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, रहने दो, बाकी दुनिया छोड़ो, जिसके मर्जी ऊपर जाकर नमाजें पढ़ ली, ऊपर जाकर जन्नत मिल जाएगी। लेकिन फिर भी इंसान की फितरत में है ये मौत की ही वजह है कि बड़े बड़े मुसलमान, इमरान खान जी, वो जी मैंने वजीर आजम बनना है, बड़े बड़े लोग इनके मुसलमानों के बड़े बड़े काम करने की कोशिश करते, क्या जरूरत है इनको, नमाजें पढ़े सो जाए जाके, बच्चे पैदा करें, हलवे खाएं हुँ, और एंजॉय करें, नमाज कर ली। अदालत में अगर पेश होना, अल्लाह की अदालत में पेश होना मकसद है, गोल है, उस मकसद में पास होना है, तो पासिंग मार्क्स लो और याशी करो, क्या जरूरत है? हुँ, बट ऑब्वियसली ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। इंसान आगे जाने की कोशिश करता है, मकसद नए से नए मकसद बनाता है, आज उसने ये मकसद है, कल को उसका मकसद बदल जाएगा। तो डेथ प्लेज द की रोल, डेथ इज द ओनली रीजन वी मेक अ पर्पस। चलें, तो रैप दिस अप, बड़ी लंबी हुँ। बात होगी। जी। तो चलें मैं बस कंक्लूज़न में यही कहूँगा जो चीज़ आपने कही उसी का एक आगे इंटरप्रिटेशन कि इसी वज़ह से जो हेवन और रिज़रेक्शन का आइडिया तो वो बहुत अनअपीलिंग हो जाता है अगर आप उसको थोड़े मैग्नीफाई करके देखें। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ़ की फ़ाइनाइटनेस को डिनाई करते हैं तो देन यू आर एक्चुअली डिनाइंग द मीनिंग ऑफ द लाइफ़ इटसेल्फ। तो हाँ, लाइफ़ का मीनिंग आता ही उसी से। हाँ, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।